कभी आपने सोचा है, जो दिन रात मेहनत करता है वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, और जो दूसरों का हक मारता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वही आलीशान बंगले में रहता है। क्यों इस कलयुग में अच्छे लोग हमेशा संघर्ष में जीते हैं और बुरे लोग तरक्की करते हैं? आज की इस कहानी में हम आपको वो राज बताएंगे जो आपके मन के इस सवाल का जवाब देगा। आखिर इस कलयुग में अच्छे लोग गरीब और पापी लोग अमीर क्यों हैं? बस एक बार पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको वो सच्चाई मिलेगी जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, शांत, सीधा सादा, मगर अंदर ही अंदर सड़ रहा था। वहाँ 2 मुख्य पात्र थे, एक साधु और एक सेठ। साधु का नाम था धैर्यनाथ और सेठ का नाम था कैलाश सेठ। धैर्यनाथ तपस्वी थे, सच्चे, दयालु और परोपकारी। गांव में लोग उन्हें आदर देते थे, मगर उनके पास कुछ नहीं था, न धन न संपत्ति, बस एक झोंपड़ी और कुछ कपड़े। दूसरी ओर कैलाश सेठ दिन भर व्यापार, रिश्वत, धोखा और लोभ में लिप्त रहते। बड़ी हवेली, सोने की जंजीर, नौकर चाकर और हर किसी पर हुकूमत। लेकिन सवाल था, इतना अन्याय होते हुए भी भगवान चुप क्यों थे? एक दिन एक बूढ़ा किसान रोता हुआ साधु के पास आया। महाराज, मैं दिन रात खेत में पसीना बहाता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। और कैलाश सेठ, वो दूसरों की जमीन हड़प कर त्योहार मनाता है, भगवान उसके साथ क्यों है और हमारे साथ नहीं? साधु के मन में तूफान उठ गया। उसी रात उन्होंने ध्यान लगाया और भगवान से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, क्यों अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग सुखी? रात के तीसरे प्रहर में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वो भगवान विष्णु का दूत था। उसने कहा, हे धैर्यनाथ, जो तुम देख रहे हो वो केवल वर्तमान है, लेकिन हर आत्मा अपने कर्मों का फल एक चक्र में पाती है। जो इस जीवन में दुखी है वो पूर्व जन्म का पाप भोग रहा है, और जो इस जीवन में ऐश कर रहा है वो पिछले जन्म की पुण्याई भोग रहा है। साधु ने पूछा, तो क्या पापी को सजा नहीं मिलेगी? दूत ने मुस्कुरा कर कहा, मिलेगी, मगर अपने समय पर। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। अगली सुबह साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी बात बताई। लोगों ने पूछा, तो क्या हमें बस सहते रहना है? साधु बोले, नहीं, सहन करना नहीं, कर्म करते रहना है, सच्चे रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि बुराई की उम्र लंबी नहीं होती, लेकिन अच्छाई की जड़ें गहरी होती है। कई साल बीत गए। कैलाश सेठ का घमंड बढ़ता गया। वो गरीबों की जमीन हड़पने लगा। साधु बार बार समझाते, मगर वो हंसकर कहता, अरे बाबा, तुम्हारा भगवान तो खुद भूखा बैठा है, मुझे क्या देगा? फिर एक दिन सब बदल गया। एक विदेशी व्यापारी ने कैलाश सेठ को बड़ा सौदा दिया। वो लालच में सब कुछ दांव पर लगाकर शहर चला गया, लेकिन वो सौदा नकली था। सेठ ने जो कमाया था सब खो बैठा। वो लौटकर गांव आया, दरिद्र, बीमार और अकेला। उस दिन वही सेठ साधु की झोपड़ी में गिरा पड़ा था। रोते हुए कहा, महाराज, आपने कहा था बुराई का अंत होता है, अब मेरी समझ में आ गया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, अब तूने वो जाना है जो धन से नहीं, दुख से, अनुभव से और समय से सीखा जाता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता जरूर है। 2. अच्छे लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वो अपने कर्म सुधार रहे होते हैं। 3. बुरे लोग मौज करते हैं क्योंकि वो अपने पिछले जन्म की बची हुई पूंजी को खर्च कर रहे होते हैं। 4. अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है, भले देर से हो। तो अगली बार जब आप ये सवाल पूछें कि मैं तो अच्छा हूँ फिर भी दुखी क्यों हूँ, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे अगले जन्म की सफलता है, और दूसरों की मौज उनके पिछले पुण्य की बची हुई बचत है। इसलिए कभी अपना रास्ता मत छोड़ना, क्योंकि अंत में कर्म का लेखा जोखा सबसे सटीक होता है। ना रिश्वत चलती है, ना बहाना। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अच्छे कर्मों की राह पर चलूंगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोगों को भी ये सच्चाई पता चल सके। चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की होती है। धन्यवाद। जय हो सच्चाई की, जय हो कर्म की।